जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आप सब सोच रहे होंगे कि आज बेटी किचन में कैसे है, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है फ्रेंड। रात में इतना तेज़ सिर दर्द हो रहा था ना, 12 साढ़े 12 बजे करीब मैं सोने गई जब, तब भी हल्का हल्का सा हो रहा था, मैं सो गई। फिर रात को 2:30 से 3 बजे की समथिंग बहुत तेज़ हुआ वो, तो मैंने बेटी को उठाया था 4:30 बजे। वरना वरना दर्द तो मेरा इतना तेज़ हो रहा था ना कि इसकी लिमिट। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से ना थोड़ा सा मैं नहीं आ पाई हूँ। सियांसी ही बना रही है आज खाना। आज बनेगा आलू मटर का छोला, मतलब मटर का छोला, सूखी मटर का। और पूड़ियाँ, मटर गली नहीं थी, बहुत ही बेकार बनी थी। और आप सब बताइएगा, आपके यहाँ मकर संक्रांति यानी खिचड़ी कब सेलिब्रेट की गई है? क्योंकि हमारे यहाँ तो 15 को है, यानी कि यूपी की तरफ भी 15 को है, और अधिकतर 15 को ही है, क्योंकि 14 को कोई एकादशी है। खटशिला एकादशी, जो कि 108 साल में पहली बार आई है, मतलब बहुत साल बाद आई है। ये एकादशी बहुत ही ज़्यादा, मतलब व्रत रही है चाहे ना रही, इसमें दान पुण्य ज़्यादा करना चाहिए, इसमें चावल नहीं खाना चाहिए, ना ही चावल दान करना चाहिए। इसी वजह से हमने कल नहीं मनाई, यानी कि आज नहीं मनाई है 14 को। ये मैं मनाऊंगी कल को, यानी कि 15 तारीख को। तो भाई, जिनके यहाँ 14 तारीख को है मकर संक्रांति है, उनको हैप्पी मकर संक्रांति। और जिनके यहाँ 15 को है, उनको भी हैप्पी मकर संक्रांति, क्योंकि हमारे यहाँ तो 15 को ही है फ्रेंड। और 15 को ही आपकी हमारी मकर संक्रांति की वीडियोस जाएगी। तो ये बना रही हैं ऐसे, यहाँ से छोले छोले पके नहीं थे, कच्चे कच्चे से थे, लेकिन जैसे ही हुए थे, अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चा बनाया था। और उसकी भी गलती नहीं है, मटर ही ऐसी आई है फ्रेंड, वो 8-9 सीटी के बाद भी नहीं पक रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ये मटर। मैं तो इस बार जाऊंगी ना, जहाँ से लाते हैं वहाँ कहेंगे, हमने कहा भैया कहाँ से मटर लेके आए थे, तो पकी नहीं रही है बिल्कुल, गल ही नहीं रही है फ्रेंड। 8 सीटी बहुत होती है मटर के लिए। वैसे ऐसे तो नॉर्मल मटर अगर आप पकाओगे ना, तो 2 सीटी में बहुत बढ़िया गल जाती है, जैसे अरहर की दाल बन जाती है वैसे। लेकिन ये नहीं गलती, ये 8 सीटी 9 सीटी आप लगा दोगे वैसी ही रहेगी। तो यानी कि आप 14 सीटी लगवा शायद तब गले, ये वो वाली मटर है। तो यही कुछ है। और दूबे जी अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, वो गए हैं मंदिर की तरफ। और सियांसी छोले छौंक रही है और आटा सान लिया इसने। आई जी नहा के आई है किचन में, वैसे तो मुझसे लेट नहाती है, लेकिन तबीयत सही ना होने की वजह से यही आई है नहा करके, कह रही कि मैं ही कर देती हूँ फटाफट से। तो नमक डाल दिया है इसने। और फ्रेंड, आप लोग बताइएगा, आप लोगों को क्या कि ठंड कैसी है? कभी तो ऐसे लग रहा है कि नॉर्मल है। परसों नॉर्मल ठंड थी, परसों बहुत ठंड नहीं थी। परसों रात तक होते होती ठंड एकदम नॉर्मल हो गई थी, लग रहा था कि बिल्कुल बस अब आप गई ठंड। लेकिन फिर से एकदम से रात से कुहेसा, सुबह एकदम इतना तेज ठंड बढ़ गई, एकदम से हाथ पर गलने लग गए सबके। तो वैसे ही कुछ आज भी है, जब मैं आप लोगों से आज ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है आज, बहुत ज़्यादा ठंड जिसे कहते हैं ना, कड़कड़ाती ठंड। वो है, पता नहीं न्यूज़ में तो दे रहा था कि ठंड मतलब 14-15 के बाद अच्छे से धूप निकलेगी, खिचड़ी के समय नहीं निकलने लगेंगे। अभी तो वैसा कुछ आसार दिख नहीं रहे हैं। पता नहीं धूप होगी भी कि नहीं होगी, बस प्रे कर रही हूँ भैया धूप हो जाए, क्योंकि ना बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं इस ठंड से। हम लोग को पता नहीं चल रहा है फ्रेंड, क्योंकि हमें अगल बगल जो हैं भी वो अंदर ही रह रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं चल रहा किसको कौन सी तकलीफ है। और ठंड में कोई बाहर जल्दी मिलता भी नहीं है, ये बात है। और मिलेगा भी तो मान लो सुबह तबीयत खराब हुई, दवाई ववाई खा लिया, शाम तक सही हो गया। फिर अपना घूम रहा है, टहल रहा है, कहीं सामान लेने जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है कोई। तो ऐसे लगता है, लेकिन सब बीमार हैं फ्रेंड इस समय। ठंड बहुत ही ज़्यादा विकराल ठंड जिसे कहते हैं ना, वो पड़ रही है। भगवान रक्षा करें सबकी। और ये देखिए फ्रेंड, सियांसी बनाने जा रही हैं हलवा सूजी का। ये दोपहर का टाइम है भाई, 2:30-3 बज रहे हैं। सब लोग अभी सोए के नहीं, हम तो खैर सोए थे, क्योंकि मुझे लग रहा है सोने ना सोने की वजह से सिर में दर्द हो रहा है। ये देखिए, आप मेरी स्थिति देख सकते हैं। हर्षित को देखिए, सबसे ज़्यादा तो हर्षित को लग रहा है देख करके, हर्षित को सिर्फ ठंड लग रही है और कुछ नहीं, सब सही है वो। और मैं तो बाल भी बहुत सोच समझ के धुलती हूँ फ्रेंड, क्योंकि बाल भी मेरे धुलने के बाद भी मेरा सिर दर्द होता है। तो ये देखिए, सूजी डाल दी गई है। हलवा दोपहर के लिए इसलिए बनाया गया था फ्रेंड ना, क्योंकि छोले पड़े हुए थे और पूड़ियाँ गरम गरम बन जाएंगी, बस हो जाएगा। सब्जी भी मैंने बनाई थी दोपहर में, पत्ता गोभी की सब्जी बनाई, मेरा मन ही नहीं होता मसाला खाने का बिल्कुल भी। तो ये देखिए, सूजी का हलवा बन रहा है। अभी खिचड़ी की कोई शॉपिंग नहीं हुई है फ्रेंड, तो जब होगी तब दिखाऊंगी। वैसा कुछ है ही नहीं, क्यों क्या करूँ मैं। यहाँ पे नज़दीक में कोई ऐसी शॉप नहीं है कि आप जाके कोई, जैसे ढूंढा आप लोग जानते होंगे, मुरमुरे के लड्डू होते हैं, चने के लड्डू, तिल के लड्डू। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। सिर्फ रेवड़ी मिल रही थी। रेवड़ी आप लोग जानते होंगे, छोटी छोटी वाली, गोल गोल वाली भी थी, चपटी वाली भी थी। और यही सब था, गजक था, और खजूर की वो थी, खजूर की कतली थी, जैसे खजूर और मूंगफली की। तो यही सब था, जैसा चाहते हैं वैसे। इन सब की शॉपिंग कानपुर में ज़्यादा अच्छी होती है, यूपी की तरफ बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी। भुने हुए चने के लड्डू कभी आपने खाए हैं कि नहीं फ्रेंड? अगर नहीं खाए तो खा के देखिएगा, इतना यम्मी लगता है खाने में ना। भुने हुए चने यानी कि पीला वाला चना।
तो उसके लड्डू बहुत ही यम्मी लगते हैं। मम्मी जब मेरी सकट का व्रत रहती थी ना, तो वो सारे लड्डू मंगाती थी मैं पापा से। चने के तो नहीं बनाती थी वो, तिल के भले बना लें घर में, तिल के, मुरमुरे के, सबके लड्डू बना लेती थी। लेकिन चने के और थोड़े से काले तिल की मम्मी मंगाती थी मार्केट से। तो शौकीन मेरे मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कोई त्योहार होगा ना, तो उनका सिर्फ़ एक काम ही, बढ़िया से खाना भी बनेगा, मिठाइयाँ भी बनेंगी, ये था। तो वो लेके आते थे ना, तो पैकेट-पैकेट पापा लेकर के आते थे। हम लोग को सबको एक-एक उस दिन खाने को मिलता था। हम लोग बड़े बेसब्री से, हम सब बच्चे इंतज़ार करते थे कि मम्मी अब व्रत खोलेगी, फिर हम लोग को ये लड्डू मिलेगा खाने के लिए। तो ऐसे ही चाँद देख कर के जब मम्मी पानी पीती थी, तो उस समय हम लोग ऐसे मुँह बाके बैठे रहते थे तीनों, कि अभी मम्मी आएगी, प्रसाद देगी। वो समय भूलते हँसी आती। ऐसे ही होता था फ्रेंड, सही में। तीनों ऐसे चारपाई पे बैठे थे, तो कोई ठंडी के समय में वो व्रत आता था फ्रेंड, और ऐसे देखते रहते थे कि मम्मी कब आएगी। ऐसे पूछते थे, मम्मी हाँ हो गई पूजा? वो कहती थी हाँ हाँ हो गई। और ये देखिए फ्रेंड, ये बहसबाजी चल रही है। बहसबाजी किस विषय में चल रही है आपको पता है? तो जब तू जानती है कि मैं जल्दी डायलॉग नहीं बोल पाता, तो मुझे क्यों बार बार परेशान करती है कि बोलो बोलो। मैं कह रही हूँ बोलोगे तभी तो आएगा, ऐसे थोड़ी आ जाएगा डायलॉग। तो कह रहे मेरे को मत लिया कर, तो जानती है ना कि मेरे को बहुत टाइम लग जाता है, फिर तो चीखती है। देखिए देखिए, आप खुद देखिए, तो चीखती है मेरे ऊपर फिर कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे बोल रहे थे ये। और मैं इनको बार बार कह रही बनानी है तो बनानी है। आपने देखा ना फिंगर किया मैंने, तो वही कहा है मैंने कि बनानी है तो बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, तो ये वाली बात है। और ये बैठ करके मैं चाय पी रही हूँ, गुड़ की चाय। अभी मैं डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेकर के आई हूँ सिर दर्द की, भगवान करे इसी में सही हो जाए। तो दवाई लेकर के आके बैठे हैं, तो दूबी जी के लिए भी चाय बनी है गुड़ की, तो इन लोगों ने मेरे लिए भी बनाई चाय। बहुत मीठी कर दी थी अर्षित ने, बहुत ही ज़्यादा मीठी। और 2 जगह दूध उबल रहा है, क्योंकि एक जगह दही जमाई जाएगी 15 तारीख के लिए। ये 14 तारीख का वीडियो आप लोगों तक जाएगा। तो एक तरफ क्रीमी दूध है जिससे दही जमाई जाएगी, एक तरफ नॉर्मल दूध है, यानी कि जो पैकेट में 20-20 रुपए वाले आते हैं ना, वो वाले हैं। तो ये देखिए, पानी भर के रख लिया गया है, किचन विचन साफ हो गया है, बस दूध उबाला जा रहा है। खाना कुछ बनना नहीं था, क्योंकि खाना में छोले भी पड़े थे और पत्ता गोभी की सब्जी यानी कि जो बनी थी वो भी पड़ी थी। तो इसी वजह से कुछ और नहीं बना है। कान्हा जी को दूध और रोटी का भोग लगेगा लल्ला को, और बस ये दही जमा करके अब चुपचाप सो जाया जाएगा। सुबह को उठ के फिर मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाएगी। दूध मंगाया क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया था, मेरा मन ही नहीं हो रहा था। तो वो दूध आया, देखिए ये लेकर के हम आए हैं। आज शाम को गए थे, क्योंकि कल मकर संक्रांति है 15 को। तो ये मिला है खाली, वहाँ पर कुछ भी नहीं था फ्रेंड। देखिए, मिली है हमारे लड्डू गोपाल जी से। ये देखिए फ्रेंड, हम इनका श्रृंगार नहीं कराते हैं, पता नहीं क्यों, हमें ना अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं मेरे लाल एकदम सिंपल सिटी से और बढ़िया से रहें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।